बारिश से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। जलभराव की स्थिति बनी हुई है। आईएमडी ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम में दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। तो देखिए, कई ऐसे इलाके जहां पर सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है। अब ऐसे में लोग हैं, उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुबह जो है लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अपने दफ्तर जाते हैं, बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, छात्र कॉलेज जाते हैं। अब ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आज भी बारिश देखने को मिलेगी। ऐसे कई इलाके हैं दिल्ली के जहां पर सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है। अब ऐसे में मौसम जो है वो कुल हो गया है, लेकिन इसी के साथ साथ लोगों की परेशानी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। हालांकि लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश हो, क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शुभांग ठाकुर हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शुभांग, फिलहाल सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है, लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ बारिश से जहां लोगों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश से लोगों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, ये लगातार दूसरा दिन है जब मौसम विभाग ने आज के लिए दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर के। और इस समय अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो मेरी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस की शंकर मार्केट के ठीक पीछे है। और तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो इलाका है ये पूरी तरीके से जलमग्न यहाँ पर हो गया है। आपको बताएं कि दिल्ली में कुछ ऐसी सड़कें जो हैं जहाँ पर ज़्यादातर स्लोप बना हुआ है, वहाँ से उन जगहों पर तो पानी इकट्ठा नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर वो स्लोप एंड होता है उन इलाकों की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये स्थिति बन जाती है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं कि स्थानीय लोग हैं जिनका ये कहना है कि रोज़ाना उन्हें इसी तरीके की जो समस्या है बारिश के समय में खासतौर पर उसको झेलना पड़ता है। देखिए, गाड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ से जाते हो जितनी आगे तक की गाड़ी जाएगी उतना ही जो टायर है वो पानी में डूबता जाएगा। और अगर ऐसे में गाड़ी को रोक लिया जाता है तो गाड़ी के खराब होने की उम्मीद होती है, कहीं ना कहीं आशंका होती है कि गाड़ी खराब हो जाएगी, क्योंकि पानी जो है गाड़ी में चला जाता है। और ऐसे ही बीते दिन कई ऐसी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ियाँ, बाइक थी। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि फुटपाथ पर खड़े हैं। और भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दिनेश है। कहाँ जा रहे हैं अभी? भैया यहाँ चौक पर जा रहा हूँ, काम धंधा देखने। काम करते हैं यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ से पार करना पड़ेगा, तो पानी में जाना पड़ेगा। ये किस तरीके की स्थिति है फिलहाल? बहुत लगता है बहुत बेकार स्थिति है, बिल्कुल बेकार है। दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए। सीपी एक इंडस्ट्री इलाका है। ये देखिए, यहाँ पर ना फुटपाथ बना हुआ है। हालांकि लोगों का कहना है कि जब बारिश क्योंकि अभी शुरू हुई है तो बाद में फुटपाथ भी भर जाता है, लेकिन अब इस इलाके को पार करने के लिए सभी लोगों को अपने जूते उतारने पड़ रहे हैं, मोजे उतारने पड़ रहे हैं, और उसके बाद पानी में यहाँ पे दाखिल होने के बाद ही वो इस इलाके को पार कर सकते हैं। और यही कारण है कि जगह जगह दिल्ली के जिन इलाकों में स्लोप्स हैं वहाँ पर तो तस्वीर आपको दिखा दी जाती है कि यहाँ पानी नहीं भर रहा है, चाहे वो एनडीएमसी हो या एमसीडी हो, लेकिन जिन जगहों में जो नाले हैं वो ब्लॉक होते हैं, जिन जगहों में सिल्ट निकालने का जो काम होता है वो पूरा नहीं होता है, वहाँ की स्थिति ऐसी होती है। और ये देखिए तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो तमाम जो लोग हैं जिन्हें खास तौर पर इस इलाके को पार करके सामने की तरफ वाली इमारतों के पास जाना है या दफ्तरों में जाना है, सबसे ज़्यादा मुश्किल उन लोगों को होती है, क्योंकि वहाँ पर जो फुटपाथ है वो भी फिलहाल जलमग्न हो चुके हैं, जलभराव के शिकार हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस के उस इलाके से दिखा रहे हैं जो कि एनडीएमसी के अंतर्गत आता है। यानी कि यहाँ पर भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर नालों में से सिल्ट निकालने का काम जो था वो पूरा नहीं किया गया था, क्योंकि अगर किया गया होता तो इस तरीके की स्थिति यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलती। जी बिल्कुल शुभांग, जिस तरीके से अगर बात करें दिल्ली सरकार की, प्रशासन की, उनकी तरफ से दावे किए गए थे कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश के बाद ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। मॉनसून एक्शन प्लान की भी बात कही गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर एक्शन प्लान तो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश और बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए, और कई लोग हैं जिन्हें यहाँ से रोड क्रॉस भी करना पड़ रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुखदेव जी, आप यहाँ पे काम करते हैं? कहीं दफ्तर आपका? यहाँ से कोई स्टेट में ड्यूटी करता हूँ। फिर यहाँ से कितनी मुश्किल हो जाती है ऐसे में जब बारिश हो जाती है? काफ़ी परेशानी आती है, वैसे ही बहुत परेशानी आती है, पानी काफ़ी भर जाता है यहाँ पे। ये आज पहली बार ही भरा या कल बीते दिन भरा? हर बार इसमें भर जाता है। हर बार भर जाता है? हर बार भर जाता है। यहाँ पर जबकि एनडीएमसी का दफ्तर भी पास में ही है, तो उसके बावजूद कभी कोई वो तो नहीं मिलता, कोई
राहत हमें तो कोई देखा ना यहाँ पर काम करते हुए। ठीक है जी। तो देखिए, अगर इस तरीके की स्थिति यहाँ पर हो जाती है, लोगों को इस तरीके से पानी के अंदर से होकर के जाना पड़ता है। और यहाँ पर कुछ एनडीएमसी के कर्मी ज़रूर जा रहे थे कि अरे आप पीछे की तस्वीर क्यों नहीं दिखा रहे, वहाँ पानी नहीं भरा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इलाके जहाँ पर पानी भर जाता है वहाँ पर आखिर पूरा काम क्यों नहीं किया गया। ये देखिए, यहाँ से चाहे बस हो चाहे टू व्हीलर हो, सभी को इस पूरे इलाके को पार करना ही पड़ेगा। और आप देखिए, बहुत ही लंबे दूरी तक ये जो पूरा पानी है ये कहीं ना कहीं भरा हुआ है। जो वहाँ पर तमाम जितने लोगों को यहाँ सड़क जो है रोड क्रॉस करना होगा, उन्हें कहीं ना कहीं मुश्किल होगी। अब ये देखिए, एक भाई साहब यहाँ पर है, अब इन्हें भी अपने दफ्तर यहाँ पर जाना है। मैं कहूँगा मेरे कैमरे से राहुल राय आपको तस्वीर दिखाए। अब इन्हें भी पानी के अंदर जाने के बाद ही इसे यहाँ से क्रॉस करना होगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? गौरव। ये आप दफ्तर जा रहे हैं यहाँ से कहीं? कहाँ है आपका दफ्तर? ये सामने मेट्रो भवन। मेट्रो भवन में। तो ऐसे में कितनी मुश्किल हो जाती है आप लोगों को जब आपको पानी को पार करके जाना पड़ता है? मुश्किल तो हो जाती है। मुश्किल तो होती है, अब क्या करें। पर दफ्तर जाना है। दफ्तर तो जाना। देखिए, फिलहाल अब इन्हें भी यहाँ से अपने चप्पल वगैरह पहनने के बाद, अपनी पैंट ऊपर करने के बाद इस इलाके को पार करना ज़रूरी है। तो इस तरीके की स्थिति हम आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों से दिखाते रहेंगे। हालांकि ये कनॉट प्लेस का वो इलाका है जो कि एनडीएमसी के अंतर्गत आता है। हर बार यार है, नालों में से सिल्ट निकालने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन हर बार एक बरसात के बाद ही आप देखिए तस्वीरें कुछ इस तरह होती है। और जितना आगे आप यहाँ से जाते रहेंगे उतना आप पानी के अंदर घुसते चले जाएंगे। जी ठीक है शुभांक, आप बने रहिए, आपके पास लौटूंगी। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में कई जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। एम्स के पास जलभराव से ब्रेक देखने को मिल रहा है। सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। पूर्वी दिल्ली में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कनॉट प्लेस की बात करें तो कनॉट प्लेस में भी पानी जमा हुआ है। यानी कि एक तरफ जहां बारिश की वजह से लोगों को राहत मिली है, मौसम कूल हो गया है, मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें जरा टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और आवाजाही में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सुबह का वक्त है, ऐसे में लोग अपने घरों से अपने दफ्तरों की ओर जा रहे हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अब जलभराव के बाद अब लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिलेगा, गाड़ियां रुक कर चलेंगी। ऐसे में लोगों की परेशानी जो है वो सीधे तौर पर बढ़ेगी। वहीं बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से भी आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि आज दिन भर बारिश देखने को मिल सकती है। तो एक तरफ जहां पर बारिश की वजह से लोगों को राहत मिली है, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, उमस भरी गर्मी पड़ रही थी। अब ऐसे में लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश हो और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो, लेकिन बारिश हुई, बारिश के बाद मौसम भी सुहाना हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बारिश के बाद लोगों की परेशानियां जो है, लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही है। तो देखिए, प्रशासन की तरफ से हर बार दावे किए जाते हैं कि इस बार जलभराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ी देर की बारिश और बारिश के बाद की स्थिति आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, गाद निकालने की बात कही गई थी और मॉनसून एक्शन प्लान की बात कही गई थी। दिल्ली सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बार बार ये बात कही गई थी कि इस बार जलभराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन आप इन तस्वीरों में देख लीजिए किस तरीके से प्रशासन के जो तमाम दावे जो हैं जमीनी स्तर पर फेल नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से जलभराव के बाद अब लोगों की परेशानियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि सुबह से बारिश देखने को मिल रही है और हो सकता है कि दिन भर बारिश देखने को मिले। ये तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। यानी कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हैं, सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए आप टीवी स्क्रीन पर। आवाजाही में आम लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग दफ्तरों की ओर जाते हैं, छात्र स्कूलों की तरफ जाते हैं, कॉलेज की तरफ जाते हैं। ऐसे में इस बारिश की वजह से एक तरफ जहां राहत है, वहीं दूसरी तरफ आफत भी है। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए किस तरीके से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की तरफ से हर बार दावे तो कर दिए जाते हैं कि इस बार जलभराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी।
तो ये तस्वीरें जो है वो हम आपको लगातार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जलभराव की स्थिति, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब ये जो तस्वीर सामने आई है वो आप देखिए। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट बारिश मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है।